जी बिस्मिल्लाह सुबहानल्लाह सोहनी तेरी शान अल्लाह बख्शी नाल ईमान अल्लाह कर मुश्किल मेरी आसान अल्लाह हक अल्लाह महबूद अल्लाह हादी मुर्शद नूर अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। हाँ, करीमाबाद तो ऊपर एक इलाका है अलतित फोर्ट ये तस्वीर ने वीडियो है पुराना बनया है। तो यहाँ रात को चंद कमांडोज पहरा देते थे, दिन को इसका लाइट बुझाएंगे आप। दिन को एक रिसेप्शनिस्ट बैठे रहते थे, ऊपर पार्लियामेंट तक आने वाले मिनिस्टरों को और कबाइल के लीडर्स को रिसीव करते। रात को कमांडोज शाही खानदान तक कोई इंटरनल एग्रेशन न पहुँच पाए। जो वाइन सेलर है, मजहब इस्लाम यहाँ 1620 में आया है। उससे पहले बुद्धिज्म, ताविज्म, शामनिज्म, इस शराब बनाने पे कोई पाबंदी नहीं थी। ये बड़ा था बाद में। और आपके पीछे खड़ी खबर है, पुराने वक्तों में आज से तकरीबन 400 साल पहले एक शहजादे ने अपने भाई के खिलाफ बगावत कर दी। बड़े ने छोटे को समझाया, छोटा जब बिल्कुल न माने उसे इसमें जिंदा सुनवा दिया। और ये जो दरवाजा है यहाँ से रॉयल तकरीबन 150 मीटर बनता है से, वो बाद में हटा दी। 2 मीटर की थोड़ी बाकी है, वापसी पे हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। अभी हम अपर पोर्शन में जानेंगे। ये क्या है अपना राइट साइड ये वाइन सेलर नीचे चले जाओगे बेटे। बहुत अच्छा व्यू यार देखो कितने छोटे छोटे किड़ियाँ वर्गे लगन डे सारे अलतित। Isso eu vou ter camarão, vai me dar para Deus, eu tiro a rolha. Mas coisa ये कॉन्फ्रेंस ये कॉन्फ्रेंस हॉल था, जो कौमी असेंबली थी। यहाँ कबाइल के लीडर्स आते थे, स्टेट के मिनिस्टर्स आते थे। रोज़ाना जी सियासी गुफ्तगू, हफ्ते में एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट भी लगता था। बड़े बड़े मसाइल यहाँ हम करते थे। मिनिस्टरों के लिए उनके सर्वेंट्स खाना उनके सामने बनाते थे। सामने इसलिए ज़रूरी था ताकि उनको डाउट ना हो पॉइजनिंग, कोई जहर न डाल दे उसमें। और खाना बनाते वक्त धुआं से बचाना था, क्रॉस वेंटिलेशन। यहाँ जलाएंगे, वहाँ से हवा इधर आती है, गर्म होकर ऊपर उठे, वैक्यूम पैदा करेंगे, वैक्यूम धुआं को बाहर निकलता है। वो संदूक है, इसमें 2 चैम्बर्स हैं, उसमें गंदम, जवार, बाजरा, बखला, मकई वगैरह जो भी उगाते उसको रखते थे। पंजाब में इसको पड़ोला है। और ये एक स्टोर है जिसमें ड्राई सब्जी रखते थे। आपके सिंध पंजाब में सारा साल सब्जियां उगाई जा सकती हैं, हमारे यहाँ मुमकिन नहीं। समर में मेथी, पालक, टमाटर, कद्दू, साग के पत्ते, सीपस सब सुखा के विंटर के लिए वहाँ प्रिजर्व करके रखते हैं। इधर 3-4 महीने के लिए। हाँ जी, विंटर के लिए। हाँ जी, बस हमारे यहाँ टाइट किस्म की सर्दी दिसंबर, जनवरी, फरवरी बिलो -5 रहता है। हाँ, बिलो -5 रहता है। 15 नवंबर से दिसंबर तक -2, 3 टू -1। सो दिसंबर के 5 से है या पहले हफ्ते से फिर -5 और -8। 21 दिसंबर के बाद -8 से 9 तक। ये सेंट्रल हुंजा में, अपर हुंजा में -16 से 27 तक है। 16वीं सदी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। हाँ, हमारे बुजुर्गों के कहने के मुताबिक कहते हैं कि ये जो माउंटेन है, अभी मैं छत से दिखाऊंगा, उसका ग्लेशियर नीचे दरिया तक फैला हुआ था। अब हमसे तकरीबन 6 किलोमीटर पीछे चला है।
सो ग्लोबल वार्मिंग, यस, ये ग्लोबल। मिनिस्टरों के लिए खाना बनाने वाले ये बर्तन हमारे आम हम सब के घरों के पुराने बर्तन पत्थर के बने होते थे। इस पत्थर को हम बलोच कहते हैं, इंतहाई नरम है, बआसानी कुरेदा तराशा जा सकता है। कदीम ज़माने में लोगों के पास ज़्यादा मेटल था ही, मेटल मिलता भी तो यहाँ वेपन्स बनाते थे उसके, वो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि मेटल को मेल्ट करके सांचों में डाल के बर्तन बना ले, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। और ये जो स्टेप वाइज सीलिंग सिस्टम है, छत के मिड में लकड़ी पे लकड़ी की थप्पी लगी। ज़लज़ले के मोमेंट के वक्त अगर बिल्डिंग साउथ टू नॉर्थ मूव करती हो, इस तरफ की लगी लकड़ी, ईस्ट टू वेस्ट मूव करे तो इस तरफ की लगी लकड़ी छत को ग्रिप करेगी। उनको लॉक किया गया है बीम्स के ऊपर, उनके नीचे भी बीम्स है, अपर लोअर बीम्स को पिलर्स के जरिए लॉक किया गया ताकि छत किसी एक तरफ मूव करे भी तो लोअर बीम अपर को जाने। आप अभी आए हैं? किसी ने मैं कहा फॉलो आपको कर लें क्योंकि हम जी जी अभी आए हैं ना? हाँ जी। सो ये 1100 साल पुराना किला है, एक शहजादी के लिए जहेज में तामीर हुआ था। लोअर पोर्शन जो कमरा है वो रिसेप्शन था और ये कॉन्फ्रेंस हॉल था, कौमी असम्बली। यहाँ कबाइल के लीडर, स्टेट के मिनिस्टर्स आके यहाँ सियासी गुफ्तगू करते थे। तो तब ये नहीं था, किचन नहीं था? नहीं, किचन भी था, कॉन्फ्रेंस हॉल भी, खाना सामने बनाते थे ताकि उनको पॉइजन से कोई मार न डाले, मिनिस्टरों के लिए। हाँ, इंटरेस्टिंग। क्योंकि हमारे हुजा में 35 कबाइल है, 35 को 12 मेजर कबाइल में तकसीम किया गया। 1100 साल पहले लीडर्स, 2 मिनिस्टर्स स्टेट के, हेड ऑफ स्टेट, और 2 सर्वेंट्स खाना बनाने के लिए, 5-6 कमांडोज भी रहते थे। वो मिनिस्टर जो आपस में भिड़ ना जाए या उनमें से उठकर कोई हेड ऑफ स्टेट पे हमला न करते। तो 1100 साल पहले का ये हाँ जी, 1100 साल पुराना। शहजादी के लिए बनाया है। हाँ जी, मतलब औरतों की हुक्मरानी 1100 साल पहले की चल रही है। वो कितना पुराना है वो? बल्कि 800 साल बस। आगे आए, मेरे करीब आ जाए। ह्यूमन बराबरी से बनते हैं। वुमेन राइट ही ह्यूमन राइट है। ये नीचे जिंदान है, स्टेट के खिलाफ बगावत करने वाले शरीफ लोगों की खातिरदारी। यहाँ अवाम में से कोई बंदा बगावत करे, अवाम में से कोई बंदा, उनके घुटने और टखने 2 मुड़ी हुई लकड़ियों में पुश्त के जानिब मरोड़ कर लॉक करते थे, न वो बैठ सके आराम से, न सो पाए। जब वो अपोलोजाइज करें तब उनको रिलीज किया जाता, ठीक। लेकिन मुकम्मल आज़ादी नहीं मिलती, वो स्टेट के लिए गुलामी करते हैं। ये सज़ा आवाम के लिए थी, इलीट को मार दिया जाता। अगर शाही ख़ानदान में से कोई बंदा, हाँ जी, शाही ख़ानदान में से कोई बंदा, मिनिस्ट्री लेवल का बंदा या कोई कबीले के सरदार बगावत करे, उनको नहीं बख्शा जाता, क्योंकि वो स्टेट को ख़राब कर सकते थे। क्योंकि इन्होंने सरवाइव करना था। हुंजा स्टेट ने 3 बड़े एम्पायर्स के दरमियान, रशियन, चाइनीज़, इंडियन एम्पायर। दरअसल जंगें में हथियार नहीं जीतते, मैनेजमेंट जीतता है। इनका होता था बादशाह और मलका का। ये आग जलाने की जगह थी, बादशाह मलका यहाँ बैठे रहते, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए वो जगह उनकी आरामगाह। और ये घड़ी है, धूप घड़ी है, सूरज की वो रोशनी यहाँ उतरती है सुबह विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम देयर। ये जो लकड़ी के पैग्स हैं यहाँ बनते हैं। यहाँ सूरज मगरिब की तरफ मूव करता है, रोशनी इस तरफ मूव करती है, शेडोज यहाँ से गोल घूमते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं। इस हाफ सर्कल को वो तकसीम करते थे 8 जावियों में। दिन को 8 पहलू में तकसीम किया जाता। धूप घड़ी का तस्वुर बड़ा कदीम है। धूप घड़ी, रेत घड़ी, पन घड़ी, इन 3 घड़ियों से वो तीसरी घड़ी कौन सी है? पन। पानी के जरिए पन। हाँ, ठीक। तो अभी ये मतलब हाँ करता है, लेकिन रोशनी निकल गई। ओह, समर में ये 8 घंटे उनका डायल बनाता है, विंटर में 5.5। ठीक क्योंकि विंटर में यहाँ दिन काफ़ी शॉर्ट हो जाता है, ठीक ठीक। बहुत ज़्यादा, वो टूट जाता है। स्टोरेज था जिसमें ड्राई सब्जी रखते थे, उसको हम शन कहते हैं। सुबह बिस्तर वगैरह तय करके वहाँ रखा जाता था। ठीक ठीक। सो यहाँ अभी 2 ग्रुप्स बनाते हैं जी। बाहर एक ग्रुप को मैं जगह दूंगा, उसके बाद एक ग्रुप आए। ये देखें, सुसु पोटी की जगह है, ये टॉयलेट है। अच्छा। तो लूप है, लकड़ी का एक वुडन पासेज फिक्स होता था। जब रॉयल फैमिली यहाँ एक्सक्रीट करे, पानी डाल के एक्सक्रीमेंट ड्रेन आउट, और वो उनका हम्माम था, नहाने धोने की जगह। सो एक तरफ आग जलाते थे ताकि हम्माम गर्म रखा जा सके। यहाँ विंटर में काफ़ी सर्दियाँ होती हैं, तो उसको हम्माम गर्म रखने के लिए इस तरफ आग जलाते थे। पानी गांव से लेके आते लेदर बाकेट्स में,
हाँ वहाँ से उनका सर्विस लेते हैं। यहाँ हम टूरिस्ट को ज़्यादा देर नहीं रोकते, जगह ज़रा आप ये मतलब एक चीज़ करिए, सिल्क रोड जो है ना ओल्ड सिल्क हाँ जी, दरिया के किनारे अमूमन सफ़र वो है सामने ओल्ड सिल्क रोड। हाँ हाँ, ये दरिया के किनारे ये सब सफ़र नया वाला है। हाँ वो दरिया के किनारे सफ़र करते थे लोग। एक पुरानी रोड भी बनी है ना जो पीछे वो बनी है, आसार वो है क्या है? ओल्ड सिल्क रोड। लोग बता देते हैं वही से, तो वो है ही नहीं दरिया के ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਛੱਤ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਛੱਤ ਤੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਛੱਤ 'ਚ। ये जवेद साहब हैं, यहाँ पे हमें सारी हाँ जी यहाँ पे कुछ गार्ड खड़े रहते थे। पूरा एरिया का सर्वेलेंस उनका काम था, स्पेशली टू कीप आइज ऑन सिल्क रूट। और ये स्टोर है वाइट पे, जिसमें ड्राई फ्रूट, गोश्त वगैरह वो विंटर के लिए जमा करके रखते थे। हाँ जी, वो और ये इस तरफ लेफ्ट पे खानका है अहले तसव्वुफ के मुराक़िबों की जगह। ये इस्लाम आने के बाद का तामीर शुदा है। हाँ जी, ये यहाँ बल्ख और बदख्शान से मौलाई रूम, नासिर खुसरो, अत्तार के स्टूडेंट आए। उन्होंने तसव्वुफ के बुनियाद पे तबलीग की, तो उस ज़माने का तामीर शुदा है। और इस स्टोर के पीछे सजाई मौत की जगह है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो ये फांसी घाट जिथे फांसी लाਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ जा रहे हैं जी। पहले वेखी नहीं सी कभी भी, अज वेख लेने हैं जी। यहाँ एक टुकड़े पर ही ये गेट बना है। यहाँ से ये जो गाड़ी गुजर रही है उसके साथ इस तरफ जो बड़े बड़े फोल्डर्स हैं उसके ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं। दोज आर वेरी वेरी एंशिएंट, 3000 years old चाइनीज कैरेक्टर। उसको सीक्रेट रॉक्स कहते हैं। हमारे हिस्टोरियन हसनदानी साहब ने बेटा बात सुनो यार, ऐसे ना करो यार। हाँ जी, वो चाइनीज भी को भी 10% समझ आया है। क्योंकि अभी जो चाइनीज वॉकिंग लिखते हैं तो वो इस तरह लिखते हैं, ये हो गया बिल्कुल। हाँ, पुराने ज़माने में इस तरह सर बना के, दो हाथ भी बना के यूँ लिखते हैं। तो उसको फिर शॉर्ट किया गया वक्त के साथ अपने मौके के। यहाँ क्या बंदे ये इतना क्यूट लगता है ना, दे ड्राइंग द फ्रूट। जरा बच्चों जरा इस तरफ आएंगे तो वो बाकी आने वाले। ठीक है, ये फोर्ट का नया पोर्शन है, गोरों के ज़माने का तामीर शुदा। अंग्रेज़ जब यहाँ आए उस ज़माने के हेड ऑफ स्टेट थे, कुछ कमरे उनके लिए बनवाए, उनके पॉलिटिकल एजेंट्स यहाँ स्टे करते थे। इनमें कुछ तस्वीरें 1932 की है, अंग्रेज़ों के ज़माने की। तो उन तस्वीरों में से चंद का मैं मेंशन करता हूँ आज। तो ये सब तस्वीरें 1932 में एक गोरे ने खींची है। उसका नाम लोरीमर था, मेडिकल डॉक्टर था वो, आर्मी का कर्नल भी था। उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि यहाँ जीबी के 11 स्टेट्स में वो घूमता रहा। बहुत सारी डिजीज़ और एपिडेमिक्स भी थी, स्पेशली चीचक, जिससे बच्चे मरते थे। तो वो बरतानिया से दवाइयाँ लेके आए, फ्री ऑफ कास्ट लोगों में उसने बांटा। सो उसके बाद यहाँ चीचक पे काफ़ी कंट्रोल हो गया। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट बनाने की इजाज़त देती थी? हाँ जी, क्योंकि बाय नेगोशिएशन आए थे वो लोग, लड़ाई नहीं हुई थी। 1885 से 1891 तक 2 बड़े हमले किए, डिफीट।
वो they couldn't cope up. तो तीसरी मर्तबा भी 1000 लश्कर लेके आए, उनमें से हुंजा पहुंचते पहुंचते 250 बाकी रह गए। नगर में एक जगह है निम्त कहते हैं, वहाँ तो हुआ यूँ कि वहाँ तक 500 लोग आए थे तोपों के साथ। तो वहाँ क्या किया नगर वालों ने, एक इंडियन आर्मी को पकड़ के तकरीबन 600 फीट बुलंदी में छलांग लगा दी, खुदकुशी। 250 लोग वहाँ मारे गए। नगर वालों ने एक पकड़ के साथ में छलांग लगाई। ये कौन से ईयर में हुआ था? 91 5 दिसंबर में। तो फिर कैप्टन ड्यूरेंट डर गया। उस वक्त खुद को हमलावर ऐसे होते थे, पहले खुद को हमलावर पकड़ के छलांग लगा। हमला बहुत खुद को हमलावर है ना, उसे पकड़ा पकड़ के बहुत तो उसका नेशनल ये 250 बाकी रह गए। तो कैप्टन ड्यूरेंट ने कहा नेगोशिएशन करना पड़ेगा, बाकी 250 लोग तो हुंजा वालों के एक फुंकार के बराबर हैं। फिर हुंजा वाले भी समझ गए थे कि ये 3 मरतबा हमला कर चुके हैं, तो 5 सालों का अंदर तो फिर वो दोबारा भी हमला कर सकते हैं। फिर कैप्टन ड्यूरेंट ने जब उनको नेगोशिएशन का ऑफर किया तो यहाँ के लोगों ने बहाल कर दी। उनको दरअसल रशियन बॉर्डर चाहिए था, क्योंकि रशियन वहाँ से मुदाखलत कर सकते थे। अगर वहाँ से चित्रार उतरते तो एक लवारी टॉप क्रॉस करके स्वात वैली पहुँच जाते, फिर वहाँ से उस ज़माने में रशियंस को धकेलना नामुमकिन था। अगर वो हुंजा आ जाते तो यहाँ से गिलगित, वहाँ से अस्तोर, एंड फ्रॉम अस्तोर बर्जल टॉप से मिनीमार्क से आगे श्रीनगर तक पैदल के 1 दिन का रास्ता है। अच्छा। तो रशियंस ने सीधा श्रीनगर पहुंच जाना था। फिर उसके बाद उनका जुर्रत नहीं था कि वो रशियंस के साथ मुकाबला करते, इसलिए उनका जो ग्रेट गेम का बाउंड्री लाइंस का जो नेगोशिएशन होते थे उसी के मुताबिक यहाँ आगे बढ़े गए। ये तस्वीर में हलचल आ रहे, ये गंदम की कटाई और ये रशियन गंदम। दिस इज विनोविंग आफ्टर थ्रेशिंग, गंदम को हवा में उछाल के साफ करना। और यहाँ देखें कि खवातीन के हाथों में स्टिक्स हैं, ये शीप वुल की धुनाई कर रही है। यहाँ उसी को स्पिन करके धागे बनाना, धागे बनाना, धुनाई करना खवातीन का काम होता था। कपड़ा बुनना मर्दों का काम था, क्योंकि सारा दिन मशीन पर काम करना काफ़ी मुश्किल था, तो ये मर्दों का जिम्मा था। अभी उन्हें तोड़ दें। अभी मशीन का काम। और ये जंग में जाने से पहले खास किस्म का रिदम बजाते थे ताकि नौजवानों को लड़ाई के लिए मोटिवेट किया। ऐसे हमने अनफॉर्चुनेटली एपिसोड 1 में देखा हाँ जी। मगर हम रियल टाइम में देखा। वही सेम रिदम शाही खानदान अपनी वेडिंग सेरेमनीज में बजाते थे ताकि आने वाले बारातियों, अपने मेहमानों, उनके मेहमानों सबको अपना वॉर ड्रिल दिखाते। धमकाना मकसद था, धमकाना मकसद था, कोई शो ऑफ। वॉर ड्रिल। फिर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो रुक भी सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। सिर्फ नीचे गांव वालों की तस्वीरों पर इज्तिनाब करें, उनको नहीं, of बुरा ना course, लगे। of course। आप मुझसे तस्वीर बनवाना चाहते हैं तो आ जाए, मैं आपके